मीर साहब, एक तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशराइज किया जा रहा है भारत को ट्रंप की जानिब से, इसकी बुनियादी वजह क्या कोई यूक्रेन रशिया वॉर ही है या कोई और काम वो उससे लेना चाहता है, या आपको लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ प्रेशर करके अपना टैरिफ कम कराना चाहता है, जो कि अभी जिसका हिलाली साहब ने जिक्र किया कि जो टैक्सेस ज़्यादा लेता है इंडिया के अंदर कोई चीज़ आती है तो जो है वो हमेशा इंडिया को अपना पिट्ठू रखेगा फॉर सेंचुरीज, एज लॉन्ग जब तक इसके जो आपके लोग के रिलेशंस चाइना और रशिया के साथ ठीक नहीं होते हैं। ये इसका फाइनल फ्रंटियर है। ये एक दूसरा ये है, इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है और उसकी जो स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट्स यू विल एवर कम अक्रॉस। कि उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी डजंट केयर अबाउट द people about the killings in Ukraine. So my counter question comes in, do you care about the killings in Palestine and Kashmir? Because आपका इंटरेस्ट यहाँ है रशिया के साथ, क्योंकि आप अभी 15 तारीख को मिलेंगे इसको अलास्का के अंदर, इनके दोनों की मीटिंग होगी, तो उसके अंदर आप क्या करेंगे? यूक्रेन वॉर तो डिस्कस होगी। आपने देखा है कि पूरी दुनिया को एक इफेक्ट आया, महंगाई इमीडिएटली बढ़ गई आप, और वो हिट अमेरिका को सबसे ज्यादा की है क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सो इसके बड़े मैं समझता हूँ कि ट्राइलैटरल इफेक्ट्स होंगे, मल्टीलैटरल इफेक्ट्स होंगे रादर, कि जो कि इनकी बातें होंगी। हम कहते हैं जी यूक्रेन पे जरूर बात होगी, करेगा बात, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर अदर इश्यूज एज वेल। याद रखना, अमेरिका जब भी कुछ करता है वो अपना मुफाद हमेशा देखता है। अभी उसने कहा है ना, आर्मीनिया और इसकी क्या कहते हैं ये अजरबैजान की जंग उसने खत्म करा दी, ये कर दिया। साथ ही उसने 99 ईयर की लीज भी तो ले ली है ना उनसे, कि ऑयल एंड गैस एंड पेट्रोलियम एंड आईटी को एक्सप्लॉइट करेंगे थ्रू वन ऑफ देयर कंपनीज। ये उसने बड़ा जबरदस्त अपना कार्ड खेला है। लेकिन याद रखना, ये जंग जो है ये खत्म नहीं हुई है, ये सीज फायर हुई है। ये उधर भी कहता है कि मैंने जंग खत्म करानी है पैलेस्टाइन में, इंडिया पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करता, मैंने सीज फायर कराया है, जो कि इंडिया ने भी डिनाई कर दिया है। अब मुसीबत यह है कि जो मोदी साहब हैं, इनके आगे ऑपोजिशन बहुत है। लेकिन याद रखना, ये भी प्रीमेच्योर है जो हम बात कर रहे हैं, ये 27 अगस्त के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली होता क्या है। इसमें आप इस स्टेटमेंट को वो लें जो कि एक रो है स्टेटमेंट्स की डोनाल्ड ट्रंप साहब की। इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, इनको ज़्यादा सीरियसली ना लें। और मीडिएशन पाकिस्तान और इंडिया में अमेरिका जो मर्जी कर ले। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी बातें होती है, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, अब तिजारत शुरू करनी चाहिए, अब इंडिया को ये। और बाबा, इंडिया की सूरत हाल तो देखें, उसने अभी अभी ये बनियानन मरसूस भुगता है, उसके राफेल तैयारों का हाल देखें, उनकी फौज का मोराल देखें, और फिर उसके बाद ये देखें कि सिंध तास मुआहदा हो, चाहे 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल कश्मीर के बारे में हो, उनका दहशतगर्दी के बारे में एक उसूली मौक़िफ़ हो, ये सारी चीज़ें देखें। तो आप ये कैसे कह सकते हैं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? बिल्कुल मीडिएशन के लिए इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया को अभी भी ये है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लिहाजा ये वाली बात तो आप एक तरफ रखें। हिलाली साहब, रशिया के और इंडिया के ताल्लुकात कोई नए तो नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस पॉलिटिकल प्रेशर से क्या भारत निकल पाएगा? और क्या, क्योंकि चाइना और रशिया भी आपस में क्लोज हैं, तो क्या कोई रशिया किरदार अदा कर सकता है मजीद फासला करने के लिए यूएस से इंडिया को और चाइना के करीब लाने के लिए? मेरा ख्याल में अगर आप लोग ये समझते हैं कि ट्रंप का जो हरकतें हैं, इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल गलत है। बात असल ये है, तो इसने बता दिया है आपको ये क्यों शोर कर रहा है ट्रंप। शोर ट्रंप इसलिए कर रहा है कि वो कहता है कि ये हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, ये ट्रंप का है, नॉट बाइडेन। हम प्रेशर लाना चाहते हैं यूक्रेन पे, और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया जाके उनको इतने सारे पैसे दे रहा है, इंडिया तो उनका पूरा जंग को फाइनेंस कर रहा है। लिहाजा मत खरीदो मूडी, मत खरीदो। मूडी साहब ने जवाब दे रहे हैं, इनफॉर्मली उन्होंने क्या है, अनऑफिशियल जवाब ये था, हमारा 35% तेल अब रूस से आ रहा है, हम सस्ता तेल एंड रेडिली अवेलेबल, और वो तेल जो है हम रिफाइन करते हैं हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से फिर वो तेल को हम एक्सपोर्ट करते हैं एट अ प्रॉफिट, ह्यूज इकोनॉमिक डिविडेंड फॉर इंडिया।
तो हम नहीं करते आपकी बात, हम नहीं मानते आपकी बात, हम तेल लेते जाएंगे रूस के साथ। तो दिस इज द रीजन, दोनों की इकोनॉमी, एक का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, रशिया को बॉयकॉट करो, हम सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया के पास पैसे नहीं होने चाहिए, अगर पैसे होंगे लड़ेगा, अगर नहीं होंगे वो सीज फायर की तरफ जाएगा। और इंडिया नहीं, हमें तो बहुत सस्ता तेल मिल रहा है, $10-12 सस्ता हो गया है, हम तो लेते रहेंगे। दैट इज द रीजन। अमरीकी सदर का बयान मसला कश्मीर आलमी मंजरनामे पर एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गया। इस बदलती सूरत हाल में अमरीका माजी से बिल्कुल एक अलग पोजीशन लेकर खड़ा हुआ है, और अगर वो ऐसा करेंगे यानी सालिसी करेंगे तो फिर मसला कश्मीर भी हल हो सकता है। और हालत इस वक्त माशाल्लाह ये हो चुकी है कि वो भारत जो पाकिस्तान को स्क्वीज करना चाह रहा था, पाकिस्तान अखंड बनता जा रहा है। आज अखंड पाकिस्तान की तरफ हालात इस लेवल तक चले गए हैं कि ग्रेटर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बात हो रही है। यानी हमें कश्मीर वो वाला चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। ट्रंप कितना को उसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता कि वो फैसला कर दें कि आज ही कश्मीर का फैसला करो और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़े होकर इधर से उधर से। और ये ट्रंप साहब पहली बार कर रहे हैं। याद है जब इमरान खान साहब आए थे ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर बन के, तो उनको भी उन्होंने कह दिया था कि मुझे मोदी से बातचीत हुई है, मैं वो करने को तैयार हूँ, मध्यस्थता मीडिएशन करने को तैयार हूँ। लेकिन अब ट्रंप साहब कहते रहे, देखिए ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी मार्केट में, आई एम सॉरी टू से, बहुत अच्छे राष्ट्रपति हैं, 0 है 0, ठीक है ना। कोई उनकी बात को सीरियस नहीं लेता, कोई, बस सिवाय एक आदमी है वो सीरियस ले रहे हैं, वो आपके सिपे सलार, वो रोज पहुंच जा रहे हैं उनके बुलाने पे। इंडिया की सूरत हाल तो देखें, अमेरिका जो मर्जी कर ले, बिल्कुल मीडिएशन के लिए इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया को अभी भी यह है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को जो प्यार से ट्रीट करना शुरू किया है, उसके कारण पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान सातवें आसमान पे तो है ही, और कई पाकिस्तानी तो यहाँ तक कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर मुद्दे पे मध्यस्थता कर कश्मीर पाकिस्तान को दिलवा देगा। साथ ही कई पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो रियलिटी को समझते हैं और ये जानते हैं कश्मीर के मुद्दे पे भारत ट्रंप के बाप की भी नहीं सुन सकता। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यह भूल जाते हैं कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, न सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से, बल्कि इस समय भारत दुनिया के अंदर लगभग हर सेक्टर में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या फिर डिफेंस हो, लगभग हर सेक्टर में भारत का स्थान दुनिया के पहले 5 देशों के अंदर ही आता है। तो ट्रंप चाहे लाख कोशिश कर ले या कितना भी प्रेशर डाल ले, ऑब्वियसली उससे भारत को परेशानी होगी, लेकिन भारत के लिए कभी भी ऐसा नौबत नहीं आएगा कि दुनिया का कोई भी देश, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, एक ऑर्डर दे यानी एक कमांड करे और भारत उसको बिना सोचे समझे उसको फॉलो करना शुरू करे। लेकिन इसके साथ बात करें तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ही पाकिस्तान अमेरिका के एक इशारे पे नाश्ता आया है, जिसका कि एतराफ़ यानी कबूल कई बार पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान खुद करता आया है। तो ये पाकिस्तानी मीडिया का सपना